नबील अस्सलाम साहब, वालेकुम। पेन पेंसिल लेके आप बैठे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी तैयारी नहीं, करके आए हैं, मैं भी। नहीं, 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 मैं आप कुछ और समझ रहे हैं। अच्छा, इश्यू ये नहीं है हारिस भाई, मेरा असल में ये है कि जिस तरह आप कहते हैं ना सवाल, तो मैं मज़हब पे सवाल करता हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात और अक्सर चीज़ों को मैं लेकिन ये चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकता कि जिस तरह मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे सवालों के आंसर्स मिलते हैं और खुदा का यकीन जो है वो मजबूत होता जाता है। कुरान पाक, बुक्स, हालांकि आपने कई जो चीजें आपने बताई थी, उसको मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट में पीछे से जब टैली किया, वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंट था। है। आपने जब कॉन्टेक्स्ट उसका कहाँ से लिया? आपने कॉन्टेक्स्ट कुरान कहाँ से पाक लिया? से, कुरान नहीं, पाक से कुरान के आपने अंदर एक सेकंड, जी अब जी, ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे अब। जो नहीं नहीं आपने नहीं, जो वो चीज कॉन्टेक्स्ट, मैं बताता हूँ, नहीं नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने जो जी जी, कॉन्टेक्स्ट लिया, अब और अभी हम उन आयतों को देख लेंगे जिन जिन आयतों की आप बात कर रहे हैं। आपने कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिया होगा? कुरान से तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि कुरान के अंदर जो वर्डिंग है वो तो बड़ी लिमिटेड वर्डिंग है। आपको उसको समझने के लिए अगर आपने किसी बाबा जी की तफसीर पढ़ी है, अब जो इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं मैं बाबो बूबो को नहीं मानता, लेकिन वो बुखारी और मुस्लिम को मानते हैं, जो ओरिजिनल मेन स्ट्रीम जिनको वो बोलते हैं उनको मानते हैं। बाबे तो आपने उधर भी घुसा लिए हैं। कुरान को आप कुरान की आयत के तर्जुमे को अगर पढ़ें या अरबी में भी अगर उसको पढ़ेंगे, अगर आपको अरबी आती है, तब भी आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता महल्ले वकू क्या। आपकी वो बीबी जायद की बीवी की जो कहानी है, हमें तो नहीं पता चलता उसमें, सिर्फ उसमें जायद का जिक्र किया, जैनब का जिक्र किया, हमें तो नहीं पता उस वक्त क्या चल रहा था, उसके जो बरक्स जो उस वक्त पूरा माहौल बना हुआ था, क्या हजरत मोहम्मद उधर गए नहीं गए, लोगों ने एहतजाज किया नहीं किया, वो बातें तो नहीं हमें पूरी पता उसके अंदर। वो तो आपको उसके लिए अच्छा आपको इब्न हिशाम को अभी जो है बात ये है, मैं आपके जो क्वेश्चन है वीडियो है, मैं उन पे से क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ये पेंसिल इसीलिए, ये कॉपी मेरे पास इसीलिए पड़ी हुई है, मैं इस पे नोट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं मैं उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ। जरूर क्योंकि जरूर जरूर जब तक मुझे एक चीज का क्लियर नहीं होगा, मैं आपको या किसी को कभी भी कुछ नहीं बता सकूंगा। जरूर जरूर ये आपने पूछा था, बुक्स जो आप कहते हैं, जो आपने बुक्स साइंस के हवाले से हैं, जिनको पढ़ के आप चेंज हुआ, आपका माइंड सोच बदली, मुझे काइंडली उन बुक्स के थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिए, कि नाम बता दीजिए, वो बुक्स जो है उसको स्टडी करूं। मेरे पास जो लाइब्रेरी है वहां पर मैं आपकी आवाज बड़ी टूट रही है। मेरी आवाज सही आ रही है लोगों को? जी जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा तफसीरों के साथ। आपको पहले कुरान की तफसीरें पढ़नी पड़ेंगी, और क्योंकि मैं सुन्नी बैकग्राउंड से था तो इसलिए सुन्नी तफसीरें मैंने पढ़ी। सबसे पहले इब्न कसीर को मैंने सबसे ऊपर रखा और इब्न अब्बास को ऊपर रखा। इब्न अब्बास में कुछ चीजें डिटेल्स में उतनी डिटेल में नहीं है। और क्या मेरी कोई लोग बता सकते हैं कि मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं? अब आपकी तो आवाज नबील बड़ी रुक के आ रही है, हो सकता है मेरी आवाज सही जा रही हो। कोई कमेंट्स में बता सकता? किधर गए भाई? ओहो यार, इनको दोबारा लेना, कोई और बंदा ऐड ना हो, मैंने उनको दोबारा लेना। नबील को आ गए, नबील वापस आ, वेरी गुड। मेरा ख्याल ये उनका कनेक्शन, नबील आपका कनेक्शन खराब है, मेरा नहीं है। लोगों को मेरी आवाज सही जा रही है। हाँ अच्छा। तो जो किताबें, जो पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको तफसीरें पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको बुखारी और मुस्लिम पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप सुन्नी हैं, मैं भी सुन्नी हूँ। मुझे अहले तशरीह के बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम ये सुन्नी इस्लाम खराब है, तुमने ना सही नहीं समझा, तुम हमारी अहले तशरीहों की किताबें पढ़ो। जो मैं जैसे जैसे हिंदू मुझे बहुत सारे कहते हैं कि आप हमारे मजहब को पढ़ें, क्रिश्चियन कहते हैं आप हमारे मजहब को पढ़ें, तो मैं हर एक को नहीं पढ़ सकता। लेकिन चूंकि मैं सुन्नी बैकग्राउंड से था तो मैंने सुन्नी को ही ज्यादा पढ़ा, सुन्नी इस्लाम को ज्यादा पढ़ा, और सुन्नी जो बड़े बड़े बाबे हैं उनको ज्यादा पढ़ा। तो ये तो पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सिर्फ किताबों से नॉलेज नहीं आएगा। बहुत ज्यादा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई है स्पेस के ऊपर। स्पेस एक वो चीज है जो
आपको स्पेस एक और जगह पे ले जाती है। एक हिस्ट्री चैनल की एक सीरीज थी द यूनिवर्स, फिर एक मॉर्गन फ्रीमैन की एक आती थी सीरीज कॉस्मोस थी, आपकी अम, अम, क्या नाम था यार, कार्ल सेगन की, फिर उसके बाद नील डिग्रास टायसन ने अब भी बनाई। तो ये तो आपको स्पेस की डॉक्यूमेंट्रीज हैं। मैं हर बच्चे को, हर बंदे को कहूंगा कि जरूर देखो, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इंग्लिश में है, और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इनको उर्दू में तर्जुमा करूं, लेकिन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे, तो वो मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन हो सकता है अगर कभी जिंदगी रही तो करेंगे जरूर। लेकिन तो एक तो डॉक्यूमेंट्रीज का एक अलग चीज है, और फिर एक किताब बड़ी जबरदस्त जो एथियस्टों की बाइबल जिसे हम कहेंगे, वो है गॉड डिल्यूजन। वो भी मैंने पढ़ी, उसके अंदर भी बहुत सारे नजरियात थे, लेकिन बहुत सारे नजरियात जो उसने रिचर्ड डॉकिंस से, वो क्योंकि क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था, उसने क्रिश्चियनिटी के एंगल से किया हुआ था। देख लो, जो लोग कहते हैं आप इस्लाम के ऊपर ही क्यों बात करते हैं, किसी ने डॉकिंस से जाके पूछा कि तुम मारोगे क्रिश्चियनिटी के ऊपर ही क्यों बात करते हो। तो बहरहाल, तो एक वो है बुक, मिचियो काकू की एक मैंने इसके ऊपर बुक पढ़ी हुई थी, मैं जिसका नाम भूल गया, छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी नहीं है। यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, लॉरेंस क्राउस की एक बड़ी जबरदस्त बुक है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीवन हॉकिंग की बड़ी अच्छी बुक है। उसके अंदर इतनी आपको ये सारी चीजें जो है, हालांकि इनमें कोई रिलीजन को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया गया सिवाय गॉड डिल्यूजन के, लेकिन उनके अंदर जो बातें, जो आप साइंस की बातें सीखते हैं, जब आपको पता चलता है अच्छा ये ब्लैक होल ये है, प्लैनेट्स इस तरह कोलाइड करते हैं, बिग बैंग के पीछे ये नजरिया है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है, कोरोनल मास इंजेक्शंस क्या है, जब आप इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपका एक अंदाजा होता है कि स्पेस इतनी बड़ी है, कायनात इतनी बड़ी है, कि जिन्होंने हमें हमारी मजहबी बातें बताई हैं, वो हमें बता रहे हैं मिसाइल आ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि दुनिया कायनात 6 दिनों में बन रही है, तो फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि ये बातें ठीक नहीं हो सकती। आप एक और रास्ते पे भी जा सकते हैं कि आप उन बातों को उठा के आप उनसे फिट कर दें कि हाँ, इसको मैं ढूंढू हुए, हमारे एक भाई बैठे हुए, मैंने उनको दोबारा लेना है, वो पिछली दफा उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी, तो उन्होंने कहा ये ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता बिग बैंग से पहले क्या है, तो हो सकता है लम्हे का अर्श वाकई पानी के ऊपर, आप उस एंगल पे भी जा सकते हैं। आप उसको, मैं उसको कहता हूं, आप तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहे हैं, जितना हमें अंदाजा हो रहा है उससे आपको अंदाजा भी तो हो पा रहा है ना कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगर आपको इल्म हासिल करने, अगर अब्दुल सलाम बन जाते हैं आप, लेट्स जैसे उनको, वो तो साइंसदान थे ना अब्दुल सलाम, अगर आप अब्दुल सलाम परसेंट भी समझ लेते हैं, फिजिक्स को समझ लेते हैं, उसके बावजूद आप एथिज्म पे या आपको अपने मजहब से आपका ईमान नहीं उठ रहा, तो इसमें कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं उन लोगों की, जिस तरह वो हम लोग कहते हैं ना कि हम एथियस्टों के बड़े स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं हम एथियस्ट की बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि इन्होंने कम से कम अपने तौर से समझने की कोशिश की होती है, भले गलत किया हो। इवन के जाकिर नाइक भी ये कह चुका हुआ। तो उसी तरह हम लोग उन मुसलमानों की इज्जत करते हैं जो कम से कम एथियस्टों के आर्गुमेंट से आशना तो है, दलाइल से आशना तो है। अब जैसे हमजा अब्बासी से मैंने बात की, वो कम से कम मुझे पता तो है कि मैं क्या कह रहा हूं, या अबू लेस से या गामदी साहब से बात नहीं हुई, इन लोगों को कम से कम पता तो है। वो ये, इसीलिए वो ये बोंगी कभी नहीं मानेंगे कि ये चांद ये तारे कहां से आए। वो उनके आर्गुमेंट्स को आप खुद देख सकते हैं कि उनके आर्गुमेंट्स बेहतर आर्गुमेंट्स, उनके दलाइल बेहतर दलाइल हैं। मुझे उनके दलाइल को बात करते हुए आप कह सकते हो कि हाँ भाई, थोड़ा हारिस मुश्किल में आ जाता है। मुझे यहाँ पे बड़े बहुत सारे लोग आते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, 5-5 मिनट में उनकी बातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप लोग आशना नहीं है। अगर आप लोग मुल्हिदों के जो दलाइल हैं उससे आशना हो जाए, ठीक है, फिर वो मुफ्ती जो था, मुल्ला मुनाफिक साहब जो थे, उन्होंने, उनकी एक वीडियो मैंने देखी, वाकई वो एक लड़का यहाँ पे भी हमारे से भी बात कर रहा था, वो यंग इंडियन लड़का था, एथियस्ट अपने आप को कह रहा था, उसने बात की, खैर उसको भी इतना बेचारे को भी डिबेट नहीं शायद है, शायद उसने मुल्ला से बात की इसके ऊपर, बिग बैंग के ऊपर। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे फिर अफसोस हो रहा है कि मेरी मुल्ला के साथ बात नहीं हो सकी। उसमें उसको, मुल्ला को बिग बैंग की एबीसी का तक नहीं पता था। तो इन लोगों से अब इनके साथ तो अब मेरा ख्याल, मैं, लेकिन ये मैं अपने तौर पे सोच रहा हूँ कि मैं अब दीवार के साथ टक्कर मारने की बजाय, ये जो बच्चों का भी जो मुझे मैसेजेस आए, मैं तो इसके ऊपर मेरा दिमाग घूम गया है कि इतने, यानी बच्चे, मैंने सुना था कि लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था इस हद तक सुनते हैं। तो मैंने तो अब अपनी ऐप और एम्प अप कर देनी। तो बहरहाल ये आपको ये नजरिया, मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं कर सकता कि ये करें। अब मैं, मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक है,
मैंने रोमन सिविलाइजेशन के ऊपर 3 किताबें पढ़ी हैं, रशियन सिविलाइजेशन के ऊपर मेरी तकरीबन कोई 5 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। वो हिस्ट्री है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा अपना इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली जब आप पढ़ते हैं या देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, तो आपकी दिमाग में सोच करने की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी घंटियाँ बजने लग जाती हैं। एक मिसाल मैं देता हूँ, कार्थेज एम्पायर था, जो रोम का, हैनिबल की शायद आपने कहानी सुनी होगी, जिसने इटालियन से, चले हाँ, चले आगे चली जाएगी बात। चलें आप यहाँ पे बोलें। अच्छा हारिस भाई, मैंने एक बात ये करनी थी कि मैंने अभी रात को एक मेरे ना मुफ्ती साहब हैं जो हमारे इधर मस्जिद के हैं, मेरी उनसे डिस्कस हुई। वो बहुत ही नाइस पर्सन है और उन्होंने मुझे जो बातें हैं उन्होंने क्लियरली बड़ी ईमानदारी से जो है ना, मैंने जो आपके क्वेश्चंस थे मैंने बताया, उन्होंने मुझे बात बताई। उन्होंने कहा इशू ये है कि जब हम, जाहिर बात है जिस तरह एक बंदा है उसके ज़हन में कोई सवाल, इन बच्चों के ज़हन में सवाल पैदा हुआ तो इन्होंने सबसे पहले उसके पास जाना है जो उस चीज का माहिर है, जो अपने आप को कहता है कि मैं इसका ठेकेदार हूं या मैं इसका माहिर हूं, मैं इस या चीज को जिसमें जानता हूं, समझता हूं, या जिसके जिसमें पास। उनको लगता हो, नहीं लेकिन जिसमें ऐसे भी तो हो सकता है उनको लगता हो। अब मैंने जैसे बताया, मुझे नहीं अंदाजा कि कितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। मेरी इस व्यूज में, इस महीने में मेरे व्यूज तकरीबन 8 लाख के करीब अभी पहुंच चुके हैं जनवरी में, और ये पिछले से डबल हो चुके हैं। मुझे लेकिन नहीं पता कि उन 8 लाख लोगों में से कितने यूनिक लोग हैं, कितनों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, कितनों को बुरी लग रही हैं। अगर उन्हें लगता है कि हारिस की बात में मुझे मंतक लगती है, मैं हारिस से पूछना चाहता हूं, तो हो सकता है हारिस से वो पूछ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मेरे पास हर चीज का जवाब है। मुझे सिर्फ अपनी एक चीज के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, वो मुझे इस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं लॉजिक के साथ बात को समझने की मेरे अंदर सलाहियत है। आप मुझे कोई भी मेरा पॉइंट बता दें, मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा अपना माइंड बदलते हुए कि हाँ यार ये बात आपने सही की। अगर मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकूंगा, हो सकता है मैं 2 दिन जाकर सोचूं उसके बारे में, डिफेंड करने की अपने दिमाग से कोशिश करूं, लेकिन अगर मैं उसको अल्फाज के साथ डिफेंड नहीं कर पाता, मैं अपना पॉइंट बदल लूंगा। तो उन्होंने क्या ये इसी तरह होता है, इसी तरह होता। तो उन्होंने मेरे से बात हुई, मैंने कहा कि एक बंदा उनके पास जाता है, मुफ्ती के पास, कुछ क्वेश्चंस थे कि ऐसे 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 ऐसे, और वो बंदा को मैंने सुना, वो बच्चा कहता है कि मुझे मुफ्ती ने कहा कि कल आपने इस मस्जिद में नहीं आना, कल से आप इस जगह पर नहीं आओगे। मैंने कहा मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर आप नॉलेज डिलीवर कर नहीं सकते तो ये तो नहीं है कि आप उसे कहे कि आप इधर से आउट हो जाओ, आप मेरे पास दोबारा नहीं आओगे। आपके लिए ये है कि आप उसको रिकमेंड करो कि यार फलां बंदे के पास चले जाओ या फलां जगह पे चले जाओ, वो ज्यादा मुझसे जानते हैं या बेहतर जानते हैं, कम से कम उसको अपनी क्यूरीज जो है वो एनालाइज तो कर सके चीजों को। ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफा, क्योंकि कुरान पाक खुद कह रहा, बारहा कुरान पाक में बात जिक्र है कि कुरान पाक तो खुद कहता है कि आप मुझे चैलेंज करो। कुरान पाक में बात बारहा कही गई है, कोई एक तो नहीं गई, अल्लाह की जात ने खुद फरमा दिया। खैर उससे आपको, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, आपके समझ में अगर नहीं आता तो वो मैं यही कह रहा कि उसको लाजमी फॉलो करें। एक रीजन रख रहा हूँ कि आपके पास एक ग्राउंड हो जिसमें आप अपनी चीजों को या आप अपने सवालों को कम से कम डिस्कस तो कर सके। उन्होंने मुझे बात बताई, उन्होंने कहा मनाजरा आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, अक्सर मौलवी हजरात जो मुनाजरे करते हैं, मुनाजरे जब ईजाद हुई या जब ये स्टार्ट हुआ तो इसका मकसद ये था कि उलमा इकराम में अगर किसी चीज पे इख्तलाफ है तो उसको बैठ के डिस्कस किया जाए और डिस्कस करके उसको बेहतर हल उसका निकाला जाए कि क्या चीज है और उसका क्या हल है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया में, ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये हुआ कि एक दूसरे पे अपनी बर्तरी साबित करने के लिए असल सच्चाइयों को पीछे छुपा लिया गया, जो असल चीजें थी उनको बिहाइंड कर दिया गया और अपनी बात को आगे करके लोगों में इस तरह कर दिया गया जिस तरह ये तो मसला है ना। चलिए ये तो मसला है ना, लेकिन आपके जहन में क्या सवाल है जो आप, मुझे अच्छा लगा आपका अंदाजा, आपने कहा कि आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तौर पे ढूंढेंगे, और बड़ी अच्छी बात है। अगर इसके नतीजे की, अगर इन सारे सवालात की दूसरी जानिब जवाब मिलने की दूसरी जानिब अगर आपका ईमान तब भी पक्का रहता है, तो बिस्मिल्लाह, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी, मेरी ख्वाहिश ये होगी, मेरी ख्वाहिश ये होगी, चले आप बोलें कि मैंने उनसे ये कहा कि अगर एक बंदा है कि जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, उसने लड़ाइयाँ की, जंगें लड़ी, अपने आप सर्च की, सारा कुछ करने के बाद वो मुत्तफिक हुआ उस बात पर, तो फिर वो इस्लाम लेकर आया या ईमान लेकर आया। उसने सर्च की, उसने अपने जाविये से, अपने
जहन के मुताबिक चीजों को समझ के उसे हक नजर आया, वो चला गया। नहीं, लेकिन एक उसको इतना बंदा बड़ा है, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी सहूलत भी तो थी कि उसके पास तो नबी का दीन का बानी उसके पास था। हम लोगों के पास तो दीन का बानी नहीं है। उसके पास एक और चीज है, अभी मैं एक और चीज, एक बंदा है, वो जब दीन से हक उसके सामने हो गया, उसने कबूल कर लिया, सारा कुछ हो गया, वो दीन से पलट जाता है, उस वक्त तो मुर्तद की सजा जो थी कि वो भी आम बंदा उसको सजा नहीं दे सकता। दीन में तो ये है कि काजी उसको पकड़ेगा, काजी उस पे जो कानून है, जो मुल्क का कानून है, वो उस पर लागू होगा। ये नहीं कि कोई बंदा उठे और किसी बंदे की गर्दन उड़ा दे, ऐसा कर दे, उस पे किसी किस्म का कोई बहतान लगा दे। ठीक, मैंने कहा एक बंदा है कि जो मेरे जैसा है, मैंने दीन को नहीं पढ़ा या चीजों को नहीं जाना, तो मैं दीन से फिर जाता हूं किसी की बात सुन के, तो आप उस पर भी यही कुफर का फतवा लगाएंगे कि तुम भी मुर्तद हो गए, जबकि हक उसके सामने वाजिया ही नहीं हुआ। एक चीज एक बंदे के सामने वाजिया होगी, एक बंदे के दिमाग में एक घंटी बज गई कि कुछ ऐसा है। मैंने आपकी और हमजा अली अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी थी, और मैंने कई चीजों के जवाब जो थे मुझे हमजा अली अब्बासी साहब से मिले थे कि ऐसा है। एक देखिए, बंदे की समझ में आता है, एक बंदे की हमजा अली जी अब्बासी जी साहब इर्तिका के ऊपर उनका यकीन है, आपको पता है इस बात का? जी वो इर्तिका को डिनाई नहीं करते वो, तो क्या आप मानेंगे? मैंने हमजा अली अब्बासी की बातों पे, एक तो खैर मेरा पहला उनके साथ एक इंटरव्यू था, वो एक बड़े सेलिब्रिटी थे, इसलिए मैंने उनके साथ, मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ सही तरह से जिरा करता। जो मैंने उनको कहा है कि ठीक, दोबारा आएंगे तो मैंने अब लिहाज नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद जो मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी, जो मैंने कमेंट्स में नीचे पढ़ा, कि कमेंट्स, क्योंकि एक बात में लोग अपनी मर्जी की बात निकाल लेते हैं, इवन कि उसी लेक्चर में तो हमजा अली अब्बासी की इर्तिका वाली बात को लोगों ने इधर उधर कर दिया। हमजा अली अब्बासी की निकाह के ऊपर, नहीं निकाह के ऊपर पता नहीं उन्होंने उसमें बात की या मेरे से प्राइवेटली बात की, बहरहाल अगर चले उस पर नहीं मैं जाता कि अगर प्राइवेटली कोई बात की उन्होंने। हमजा अली अब्बासी की उसी वीडियो के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ख्यालात थे जो मेन स्ट्रीम मुसलमान नहीं मानते उनको। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं इर्तिका की ही दूंगा। तो इर्तिका को वो सही, मानते हैं, लेकिन लोग जो मुसलमान, जो मेन स्ट्रीम मुसलमान है, वो कहते हैं बांदर तो बांदर दे नहीं है, तो वो नहीं। तो लेकिन चूंकि वो देख रहे हैं एक मुसलमान और एक मुल्हिद का मुकाबला हो रहा है, तो उन्होंने अपना अपना टावल जो है वो मुसलमान की तरफ फेंक दिया, चाहे उसकी वो बातें भी हैं जो जो वो नहीं मानते। लेकिन ये वो वही मुनाजरे वाली बात हो गई कि साडा मुंडा ते ऐ कर रहा, तो ओदी हुन भावें ओदी वो गल सही भी होवे तो नहीं मानते। ये इस तरह यही एटीट्यूड जो है वो हमें खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में झगड़ों का और दूसरी चीजों का और जो खराफात हैं वो उसका सबब बनता है। मैं इस चीज को जो है ना वो कभी भी डिफेंड नहीं करता कि कोई बंदा अगर आप होता तो आप उसके साथ मुत्तफिक नहीं होते तो आप उस पर चढ़ दौड़ो, ऐसा नहीं है। आप दलाल से बात करो, आपकी बात में कोई लॉजिक होगा तो अगले बंदे को आपकी बात एब्सोल्युटली समझ आएगी। अभी बात हुई थी कि आपने कहा था, एक मेरे ज़हन में एक बात आई हुई है, वो मैंने लाजमी करनी थी कि पुराने वीडियो देख रहा था, उस पे उन्होंने कहा कि एथिस्ट है अली मलिक और साथ सादिया हमीद, जी आपके साथ भी उनकी बात हो चुकी है। जी तो उन्होंने कहा था कि कुरान जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से लिखा या जी खुद इख्तरा है उनकी। हारिस भाई, बात यह है कि हर लैंग्वेज का एक असूल होता है कि लैंग्वेज अपनी पीक पे जाती है। इस चीज को तो आप मानते होंगे। नहीं, पीक पे जाने से इस क्या चीज मुराद को है आप, आपकी? पीक के मतलब कि उसका, उसमें खूबसूरतियां, उसका जो है सबसे ज्यादा, मैं मुझे उसको एक्सप्लेन करना इस चीज को नहीं आ रहा कि अरबी, मैं उसको सिंपल करता हूं कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हदीसों की बुक्स, बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठा लें, जो अरबी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल है या जो तरीकाकार उसमें इस्तेमाल हुआ है वो कुरान के बिल्कुल 180 डिग्री है। एक बंदा दो तरह से इस तरह ये चीजें कलाम नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये एक मेरा सेकंड, पॉइंट नहीं ऑफ ये व्यू है, कब, मेरा नहीं पॉइंट एक ऑफ व्यू सेकंड, है। एक नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो गलत है ना। ये इससे आपने एक एक आपने अपने दिमाग में एक पहले आपने एक मफरूजा कायम किया, और फिर उस मफरूजे के ऊपर आपने उसको बुनियाद बना लिया अपनी दलील की। मसला ये है, पहली बात ये है कि, और इसके ऊपर जो अरबी बोलने वाले जो लोग हैं, उसकी बड़ी बड़ी, इसके आपको यूट्यूब पे इसकी बड़ी डिबेट्स मिल जाएंगी
कि उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स भी हैं। 80% जो कुरान की अरबिक जो है वो राइमिंग है, शायरी में काफी रदीफ मिलाया जाता है उसके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजों में नहीं भी मिलाया जाता, बहुत सारी चीज। और मैंने अब्दुल्ला गोंदल को कह दिया कि उसने तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च की हुई, उसका एक पूरा लेक्चर है 2 घंटे का, जिसमें उसने 1 बाय 1 उसने कुरान की राइमिंग वाली जगह है, कौन सा लफ्ज कहाँ पे बीच में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमें उससे पहले की अरबी में नहीं मिलते, जो हजरत जो कातिब था उसने उस वक्त इजाद किया। ये तो आपकी बुखारी की हदीस है, इब्न सरा जो था, जो फतह मक्का के वक्त जिसको मारने का भी हुक्म दिया था। तो काइंडली नंबर बता दीजिएगा। नहीं, ये उसके अंदर ये मुझे अभी याद नहीं है इस वक्त, नहीं। आप उसके इब्न सरा का ये इंजीनियर की जो मैंने अभी वीडियो डाली उसके अंदर भी इंजीनियर ने उसका जिक्र किया। उसमें उसने इस्लाम क्यों छोड़ा था? उसने इस्लाम, वो कातिब था, वो लिखता था, आपकी आयतें लिखता था। तो ये मुझे आ गया। उसने ये किया, उसने कहा कि यार ये तो, उसने एंड में कहा कि अल्लाह बहुत मर्सीफुल या कुछ इस तरह की बात की, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। उसने रेकमेंड किया हजरत मोहम्मद को, एक सेकंड, उसने रेकमेंड किया हजरत मोहम्मद को कि ये लफ्ज भी एंड में ऐड कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हजरत मोहम्मद ने कहा हाँ हाँ चलो ये घुसेड़ दो बीच में ये लफ्ज। तो उसके बाद वो बंदा भाग गया, इब्न सरा भाग गया, उसने कहा कि ये तो अल्लाह का कलाम, तो ये बंदा खुद बहुत बना रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो हम बीच में डाल देते हैं। चले आप मान जाए कि वो हदीस भी झूठी, वो वाकया झूठा हो सकता है, इस पे भी मान जाते हैं। मैं आपको इसका ना थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ। आप कर दीजिएगा, मैं अपना पॉइंट पूरा कर लूं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो खूबसूरती किसी भी चीज की होती है, कई लोग शेक्सपियर के प्लेस को बड़ा खूबसूरत कहते हैं। मेरी ट्रेनिंग एक्टिंग में भी हुई थी और मैंने उसको पढ़ा, मुझे तो वो कोई इतनी खास चीज नहीं लगी। मुझे वाकई नहीं समझ आती कि लोग शेक्सपियर को इतना बड़ा क्यों मानते हैं। तो ये खूबसूरती जो है किसी चीज की, ये इसको कोई, अब कोई, मैंने इसकी मिसाल ये दी थी आपको, कौन मर्द ज्यादा खूबसूरत है, टॉम क्रूज या ब्रैड पिट या लियोनार्डो डिकैप्रियो? इसको कौन कहेगा? उसके फैन कहेंगे वो खूबसूरत है, वो कहेगा वो खूबसूरत है। खूबसूरती एक सब्जेक्टिव चीज है, खूबसूरती को आप नहीं मान सकते कि ये चीज ज्यादा खूबसूरत है, वो चीज है। और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुरान के अंदर आप बेशक, ये आप अकीदत की पट्टी है आपके ऊपर, आप कह रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत किताब है। I'm sorry to say, बहुत सारे अरबिक के जो अरबी बोलने वाले स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स भी बताई हुई हैं। उन्होंने उसके अंदर जो अगर शेर की तरह से भी देखें, आपको पता होगा उर्दू के शेर व शायरी के असलूब थोड़े डिफरेंट है, उसमें वजन भी नापते होते हैं, एक लफ्ज भी इधर से उधर करें तो शेर का वजन खराब हो जाता है, तो वो नहीं। लेकिन कुरान की आयात को इस तरह के असूल, जो सूरा लाइक हमारी इस जैसी आयत बना के लाओ, वो एक चैलेंज दिया गया, एक अंधा चैलेंज दिया गया। मैं आपको कहता हूँ, तुम ब्रैड पिट से ज्यादा खूबसूरत बंदा ला के दिखाओ मुझे, आप किसी को भी लाओगे, मैं कहूंगा नहीं, ये नहीं, कोई असूल नहीं मुरतब किए गए। तो ये, इसलिए ये दावा मेरे नजदीक अच्छा दावा नहीं है, और ये दलील तो बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज की सच्चाई। हारिस भाई, एक बात है कि अरब जो थे, इस चीज को आपको भी पता है कि अरब की हिस्ट्री जो है वो कहते थे कि अरब जो थे ना शायरी करते थे, अरेबियन जो वो लटका देते थे। और उस वक्त अरब जो थे वो हमसे ज्यादा अरबी को समझते हैं, इस चीज पे भी आपको मानते हैं। और ऐसे वाकयात इन दी रिकॉर्ड हैं जो आप इस्लामिक हिस्ट्री में देख सकते हैं कि जब कलाम सूरत कौसर नाजिल हुई थी तो सूरत कौसर को खाना काबा के साथ लटका दिया गया था लिखकर। तो जिन शायरों ने पढ़ा था उन्होंने कहा था कि ये कलाम जो है, ये जो लिखा गया है, ये किसी बंदे का कलाम नहीं लगता। नहीं, मैं हाँ हुआ था। अच्छा, लेकिन अब नादिर इब्न हेरात, ये होता है ना सिलेक्टिव, एक कुछ चीज को आप चून लें। नादिर इब्न हेरात ने क्या कहा था? नहीं, लेकिन नादिर इब्न हेरात ने क्या कहा था? उसने कहा था ये मोहम्मद साहब तो पुरानी हजरत मोहम्मद पुरानी कहानी, किस्से कहानियां सुना रहे हैं, इनसे बेहतर किस्से कहानियां मैं सुना सकता हूँ। और इस पे हजरत मोहम्मद को बड़ा गुस्सा चढ़ा था जब वो हथे चढ़ा था, बदर के बाद उसका सर तन से जुदा भी करवा दिया था। तो उसने तो ये कहा था कि इनसे ज्यादा अच्छा मैं कह सकता हूँ अगर ये शेर शायरी है। तो फिर वही बात आ जाती है, ये अब इसमें ये वही सब्जेक्टिव चीज आ जाती है कि कौन सी चीज ज्यादा खूबसूरत है, कौन सी चीज ज्यादा खूबसूरत नहीं। मैं इस बहस में, मैं खूबसूरती की बात नहीं है, मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रहा। मैंने लॉजिक ये किया था कि एक बंदा, एक तरफ उसकी हदीस आप पढ़ें जो ये दावा किया जाता है कि कुरान मोहम्मद ने खुद इजाद किया, एक तरफ हदीस पढ़े तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है, वो चेंज है। हाँ, तो वो चेंज होगा ना। मैं गाना गाऊंगा, जब मैं गाना गाऊंगा तो मैं गाना डिफरेंट स्टाइल से गाऊंगा, जिस तरह मैं बात करता हूँ उस तरह तो नहीं ना बात करूंगा। तो ये तो इसमें
इसमें तो सोचा समझा जा सकता है, ये फिर ये भी कोई बड़ी बात तो ना हुई। ठीक है, उसके अलावा जो चीजें हैं साइंस की, आप बात कर रहे थे कि अब्दुल सलाम ने, मैंने अभी आपकी बात सुनी कि अब्दुल सलाम ने जो कहा था कि कुरान पाक में से मुझे साइंस मिली, तो मैंने अपनी साइंस कुरान पाक में से ली। जाहिर बात है आप तो साइंटिस्ट नहीं है, या मैं साइंस को नहीं जानता इतना जितना वो जानता था। लेकिन वो अहमदी था, नहीं लेकिन वो अहमदी था, लेकिन वो अहमदी था। अहमदी होना या मुस्लिम होना, कम से कम बात कुरान पाक की हो रही है, दोनों बंदे कुरान पाक की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है, इतना नहीं कि आप इधर से चुक लें तो उधर से इग्नोर कर दें, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं बताता हूँ ऐसा हो नहीं रहा। हाँ, ऐसा ही हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। कि अगर आप उसकी अक्ल पे बात कर रहे हैं, उसकी अक्ल के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि उसका मैं बताता हूँ, जिसने अब्दुल सलाम ने जिसके साथ थ्योरी को प्रेजेंट की थी, स्टीवन वाइनबर्ग, वो 100% एथियस्ट था। स्टीवन वाइनबर्ग के साथ उन्होंने की थी, और उन्होंने, स्टीवन वाइनबर्ग जो था वो एथियस्ट था, उसने ये कहा कि मुझे नहीं समझ आती थी अब्दुल सलाम कैसे बीच में कुरान घुसा देता है। कहता मेरी बड़ी घंटों इससे बात हुई थी अब्दुल सलाम से कि कहां से तूने कोई आयत निकाली। ये अब्दुल सलाम ने सिर्फ एक उस तरह का हवाई फायर मार दिया जो बहुत सारे मुसलमान मार देते हैं कि हमने इसमें से निकाला। जब डिटेल पूछते हैं जब हम डिटेल पूछते हैं कि क्या है, तो फिर वो हमें बिग बैंग वाली वर्स बता देते हैं, फिर हम उसको जांचते हैं तो भाग जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भाई मेरा आप पर एक इतराज बन रहा है कि आप अगर कोई चीज देते हैं, अभी आपने जो बात की है अब्दुल इस्लाम के जो दूसरे स्कॉलर या साइंटिस्ट ने उन्होंने जो कहा था, उसका आप मुझे काइंडली जो है ना, जो इस तरह की चीजें देते हैं उसका आप रेफरेंस दिया कीजिए। यार मैं रटे मैंने मारे, मैं जाकिर नायक नहीं, मैं रटे नहीं मारे हुए। आप इसको गूगल करें, आपके लिए बड़ा आसान है। लोग मेरे पे रोज वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए बहुत आसान है कि आपको अगर कोई चीज और अभी एक बंदे ने मेरी बात एक पकड़ ली थी और उसके ऊपर मैं भूल गया, मैंने माफी भी मांग ली थी पिछली वीडियो में मैंने, तो मुझे गलत साबित करना बड़ा आसान है। आप उसका कोई स्क्रीनशॉट लगा दे कि हारिस ने ये कहा, मैंने आपसे पहले एक रिक्वेस्ट की है कि मैं किसी को गलत साबित करने या सच्चा साबित करने की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये मकसद भी हो, मेरा भी मकसद नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है कि हारिस ने गलत बयानी की है, तो वो बड़ा, मेरे लिए वो बड़ा डैमेजिंग होगा। ये बच्चे जो मुझे सुनते हैं, मेरे लिए बड़ा डैमेज होगा। लेकिन मैंने जाकिर नायक की तरह मैंने रट्टे नहीं मारे हुए चैप्टर वर्स 35 वर्स 44, उसकी वो एवोल्यूशन वाली जो मैंने वीडियो डलाई थी 25 मिस्टेक्स इन 5 मिनट्स, वो वाली हरकत मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि लोग मेरे पे वीडियो बनाए कि इसने झूठ बोला और ये। तो मैंने, आई एम सॉरी टू से, मेरे पास इसके रट्टे नहीं मारे हुए, मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने यूट्यूब पे उसका स्टीवन वाइनबर्ग का इंटरव्यू पूरा सुना था जिसमें उसने ये पूरा डिटेल से बयान किया। अब मैंने लिंक आपको यूआरएल भेजूंगा, उसको आपको गूगल करना पड़ेगा, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, या उसके मुतरादिफ बयान मिल जाए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा मेरे लिए कि हारिस ने जानबूझ के झूठ बोला। तो सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसे मैं किताब इस वक्त नहीं लिख रहा, इसलिए मैं किताब का सफा नहीं कोट कर सकता। लेकिन इसमें आप मेरे पे बेशक अगर आप शक की निगाह से देख रहे हैं कि इसमें सच्चाई है या नहीं है, तो आपको ये काम अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं आपका होमवर्क नहीं कर सकता। नहीं, होमवर्क वाली बात नहीं है। आप काइंडली मुझे जो अपना है वो पीडीएफ जो है आपकी बुक का, वो भी मुझे सेंड कर दीजिएगा। उसके अंदर पूरे रेफरेंसेस हैं, वो मुझे बुक जो सेंड कर दीजिएगा, स्टडी करूंगा कि आपने जो जो बातें की हैं, मैं उसको अपने दूसरी चीजों से भी मैच करके या जो भी उसमें होगा इतराजात को दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम के अगर आपको कुछ सवाल पैदा होता है तो मैं आपका इतराज, जहां तक मेरी बसात है या जितनी ताकत, नहीं, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की। आप ये क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हारे इतराजात दूर करने की कोशिश करूंगा? आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपने ईमान के ऊपर भी नजरसानी करूंगा? क्या ये नहीं हो सकता कि आप गलत हो? मुझे हर बंदा ये कहता है। मैंने ये बात की है कि मैं चीजों की सर्च करता हूँ, मैं दीन पे भी सवाल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस्लाम पे सवाल नहीं करता। नहीं, लेकिन आपकी नीयत ये है कि इस्लाम जो सवाल है उसको मैंने इस्लाम को सच्चा साबित करने वाला जवाब ढूंढ रहा है मैंने इसके ऊपर, क्या ये है उसका मतलब? मेरा इस्लाम को सच्चा साबित करना नहीं, तहकीक करके जो चीज सामने आएगी वो सामने आपके रखूंगा कि भाईजान ये चीज आई है। हाँ, तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि आपका जो अब तक जो ईमान है, जो मंजिल खड़ी है, वो हो सकता है झूठी हो, गलत हो भी सकता है। Yes, okay, that's good. ये मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, आप जरूर इस पे कीजिएगा। और मेरी किताब उस पे पढ़ी हुई, उसके अंदर सारे रेफरेंसेस हैं।
किताब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन यही वाला रेफरेंसेस का जो है ना, कुरान के पीछे भी मैंने एक पेज ढूंढने की कोशिश की, वो आखिरी हर सफे बुक के पीछे ना रेफरेंसेस का एक आखिरी पेज होता है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली। कुरान के पीछे मुझे रेफरेंसेस का कोई पेज नहीं मिला वैसे। वो तो चले अल्लाह से नहीं, कुरान पाक का एक इस्लाम 360 एप्लीकेशन है, आप उस पे जाएं, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो कुरान पाक की वो सारी आयतें आपको निकाल के सामने रख देगा। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा था, लेकिन चले आप समझे नहीं, मैं एक जोक मार रहा था, मेरा ख्याल जोक बड़ा फजूल सा था, इसलिए आपको शायद समझ नहीं आया, लेकिन चलो छोड़ें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू वेरी मच। साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।